हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स 2023। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आने वाले एग्जाम में आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप PDF चाहते हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंटेंट, तो ये सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल है टीच इन्फो स्मार्ट के नाम से, उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको सभी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य एल फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का मेजबान है? अहमदाबाद है। लिखा हुआ है, कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण कर रहा है? तो बिहार कर रहा है। पहले फेज का सर्वेक्षण कंप्लीट हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है? अदानी समूह पर। लिखा हुआ है, किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। लिखा हुआ है, हाल ही में भारत ने रेडियो और टीवी प्लेटफॉर्मों में विभिन्न शैलियों के कार्यक्रमों के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मिस्र के साथ में, इजिप्ट के साथ में। इजिप्ट इंग्लिश में है। 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महालनोबिस किस पेशे से जुड़े थे? डॉक्टर थे ये। लिखा हुआ है, हाल ही में खबरों में रही ओडिशा पोर्ट सिटी किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के बाद ट्रेड+1 T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो भारत है। लिखा हुआ है, आधार, UPI, डिजीलॉकर, कोविन, जेम और GSTN जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का नाम क्या है? तो इंडिया स्टैक है। लिखा हुआ है, हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा है? तो ये मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। लिखा हुआ है, कौन सी संस्था सरकार की ओर से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करती है? तो RBI करती है। ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, इसके माध्यम से सरकार जो है कुछ पैसा जुटाना चाह रही है, इसीलिए किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? INS वागीर। लिखा हुआ है, किस संस्थान ने नगर पालिका बॉन्ड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है। लिखा हुआ है, विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो बांग्लादेश। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा हुआ है, विश्व बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये 10 मिलियन से ज़्यादा हो गया है। किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सज़ा देने की घोषणा की है? असम ने किया है। लिखा हुआ है, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक मेजबान है? तो किस बैठक का मेजबान है? तो G20 कार्य समूह के, तो बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। लिखा हुआ है, समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, कौन सा देश FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेज़बान है? कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेता के नाम पर रखेंगे? परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, क्रिस हिपकिंस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं ये। लिखा हुआ है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स
के लिए गाइड जारी किया है। कौन सी गाइड? तो यह है एंडोर्समेंट नो हाउस। तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जारी किया है। लिखा हुआ है IIT मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो यह है भार OS। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत होगी कि इसमें अदर ऐप नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई मोबाइल खरीदते हैं और इस मोबाइल में भार ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें पहले से कोई इंस्टॉल्ड प्री इंस्टॉल्ड जो है आपको ऐप नहीं मिलेंगे। लिखा हुआ है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की थीम क्या थी? तो ध्यान रखना है क्या थी, मतलब क्या है, तो ये हो चुका है। तो ये है मार्चिंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट शुरू किया है? मिस्र के साथ में किया है। हाल ही में खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू किया गया? G20। नासा ने एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी को $425 मिलियन प्रदान किए हैं? तो ये दिया है बोइंग को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? बांग्लादेश को। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा स्पीड से हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर है और ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें ख़राब ना हो, बहुत ज़्यादा समय ना ख़राब हो, इसलिए हम लोग बहुत तेज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कौन सी संस्था लिखा हुआ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी करती है? तो प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है भारत किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह करता रहा है? श्रीलंका से। ठीक है, लिखा हुआ है भारत किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह करता रहा है? तो भारत कर रहा है श्रीलंका से। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की है? मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ कमी आई है? चीन में। भारत में दिसंबर 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितनी रही? तो 4.95% रही। लिखा हुआ है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? राजस्थान। तिरुवल्लुवर किस भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो तिरुवल्लुवर हैं ये तमिल के लिए प्रसिद्ध हैं। लिखा हुआ है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग अर्थात मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म चलाता है? तो ये चलाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सॉन्ग चेंजेस जो हाल ही में खबरों में थे कौन सा खेल खेलते थे या खेलते हैं? तो ध्यान रखिएगा टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या है? तो यह है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट है किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? वरुण भारत और किस देश के बीच में? तो फ्रांस। वरुण युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। लिखा हुआ है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तेलंगाना। हाल ही में खबरों में रहा FPGA किस उद्योग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है इलेक्ट्रॉनिक से। तो दोस्तों अब वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन मैंने इतनी स्पीड से आपको पढ़ाया है कि बहुत कम समय लगा है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम का जो है वीडियो है, आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि आपके काम का कंटेंट है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।